हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सारे? सभी को राम राम प्यार भरी नमस्कार। सारे लोग हैं वो जुड़ जाएंगे और उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो आज से जो अपनी इवनिंग की क्लास होंगी बेटा, वो सारी सीटी और पीटीटी और बीएसटीसी वाले बच्चे ज़्यादा स्पेशली ध्यान देंगे। उनके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज है वो लेके आ चुके हैं और बहुत ही शानदार जानदार और राजस्थान में नंबर वन कोचिंग की पहचान देने वाली अपनी राइज क्लासेस की तरफ से आपको ये पीवाईक्यू सीरीज है वो मिलने वाली है। तो सारे लोग हैं प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल से और क्लास को है वो शेयर कर देंगे। ठीक है। प्रियंका जोरवाल राम राम भाई, जय बजरंगबली, संदीप सैनी राम राम, सभी को राम राम। क्लास को शेयर कर देंगे सारे लोग। स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है। हाँ जी, करें स्टार्ट। लैब असिस्टेंट वाले नहीं देख सकते क्या? अरे बिल्कुल देख सकते हैं भाई, लैब असिस्टेंट वाले ही देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि लैब असिस्टेंट भी सीटी, समझ रहे हो आप, वही क्वेश्चंस आएंगे, वही सारी चीजें हैं। और आपको ऐसा फील नहीं होगा, देखो बेटा स्पेशली उन बच्चों के लिए है, लेकिन आपको कभी मेरी क्लास में ऐसा फील नहीं होगा कि सर मैं ये क्लास किस लेवल पे देखूं। आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं आरएस लेवल के लिए भी देख सकता हूं या देख सकती हूं, और आपकी फोर्थ ग्रेड लेवल पे, मैंने जीरो से लेके आपको हीरो तक की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि आज की दिनांक है, और आज की दिनांक में यानी आज की डेट में बोला गया ना, आज की डेट में कि तुरम खा गए तू, तो आज की दिनांक में राजस्थान किस में विभाजित है बताओ। आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए बेटा। भाई कितने संभाग हैं और राजस्थान की स्थिति और विस्तार से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, पहला अपना जो चैप्टर है उससे। ठीक बात है। तो बताओ कितने तो बेटा संभाग हैं और कितने जिले हैं, बताओ एक बार देखें। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाई कितने तो संभाग हैं सर और इतने ही अपने क्या हैं जिले हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। अभी मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता देता हूँ कि भैया राजस्थान में एक सीएम हुए हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत जी। गुरु जी हुए हैं ही, ये बड़ी बात है कि तो बड़ी बात तो कौन, लेकिन थोड़ा सा तुरम खा ही अपने अशोक गहलोत जी जादूगर बोले जाए राजनीति का। और अशोक गहलोत जी ने एक बेटा कमेटी बनाई जिसका नाम है आपकी राम लुभाया कमेटी। कौन सी कमेटी? राम लुभाया समिति। और राम लुभाया समिति के सिफारिश पे, है ना, और कुछ नए जिले यानी नए संभाग बने थे, 3 नए संभाग बनाए गए थे। और उसके बाद में 3 नए संभाग बनने के बाद में राजस्थान में टोटल कितने संभाग हो चुके थे? 10 संभाग हो चुके थे। ये बात कर रहा हूँ बेटा मैं अशोक गहलोत जी की। ठीक है, ठीक है सर, इतने संभाग हो चुके थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और जिले आपके 50 जिले हो गए थे, है ना, 50 जिलों को शामिल कर लिया गया था। ठीक बात है सर, 50-51 जिले थे। लेकिन उसके बाद में अपने भजन लाल जी आए, पर्ची वाले बाबा, और भजन लाल जी ने वापस एक समिति बनाई जिसका नाम आपकी ललित के पंवार समिति। कौन सी? ललित के पंवार समिति है। और इस समिति की सिफारिश पर इन जिलों को वापस हटा दिया गया। तो भैया कितने जिलों को हटाया गया? तो फिलहाल आपके 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 तो जिले हैं सर, और 3 संभाग जिसमें बांसवाड़ा, पाली और आपका सीकर। बांसवाड़ा, पाली और सीकर, 3 जिलों को, 3 संभागों को हटा दिया, तो अभी 7 संभाग हैं। वापस कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं सर। कौन सी समिति की सिफारिश पे? ललित के पंवार समिति की सिफारिश पे आपके वापस 41 जिले और 7 संभाग बना दिए गए। ठीक है। तो आपकी वर्तमान के डेट में पूछा तो वर्तमान में आपके भजन लाल जी हैं, और भजन लाल जी की सरकार में 41 तो आपके जिले हैं और 7 संभाग। 41 तो जिले हैं और बेटा 7 संभाग है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 7 संभाग और 41 जिले आपके आंसर है हो जाएंगे। ठीक बात है, चलें अगले और। चलें भाई, चलो सर, बिल्कुल प्रियंका राम लुभाया कमेटी हो जाएगी राजस्थानी। अभी सभी लाइव आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलो सर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य सरकार के सॉरी राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा है? राजस्थान के बेटा उत्तर पूर्व में पूछ रहा है, बताओ कमेंट करके क्या आंसर होना चाहिए। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा। कौन से जो राज्य है बेटा आपके उत्तर पूर्व में स्थित है, बताओ देखें। तो सर आप एक बार डायग्राम करके हमें बता ही दीजिएगा ना, हमें एक बार डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें क्लियर ही कर दीजिए, हम तो आंसर दे ही देंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दूंगा आसानी से, एक बार आप इसका आंसर देंगे मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए। बताओ, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो सर आंसर ये होना चाहिए, देखो ये अपना राजस्थान है बेटा, क्या है? राजस्थान में बना देता हूँ एक बार, इधर देखेंगे थोड़ा सा। ये अपना राजस्थान है, एक बार कमेंट करके भी बता देना कैसा बना है डायग्राम, काम चला लोगे या फिर
थोड़ा अपडेट किया जाए, क्योंकि राजस्थान जीके ज्योग्राफी आपको मेरे से ही पढ़नी है। अगर आप राइज क्लासेस के साथ जुड़े हो तो एक बार राजस्थान को थोड़ा सा देख लेंगे। राजस्थान के बेटा उत्तर में यहाँ पे जगह पड़ती है पंजाब, और पंजाब का बॉर्डर अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर से लगता है। ठीक बात है सर, कोई बात नहीं, 81 किलोमीटर का है जो बॉर्डर है वो लगता है सबसे न्यूनतम। उसके बाद में नीचे बेटा आपका आता है हरियाणा। कौन सा आता है सर? हरियाणा बॉर्डर आता है, और ये हरियाणा बॉर्डर यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक लगता है। ठीक बात है सर। हरियाणा के बाद में बेटा आपका राज्य आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आपका राज्य आता है वो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश राज्य लगता है। और मध्य प्रदेश के यहाँ पे आपका कौन से स्टार्ट हो जाता है? गुजरात। क्या स्टार्ट हो जाता है? गुजरात। आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो भैया पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और 5 नंबर आपकी गुजरात के साथ लगती है। ठीक बात है सर, कोई बात नहीं। अब देखो पूछा क्या है भाई, उत्तर पूर्व में पूछा, तो बेटा ये उत्तर दिशा हो गई, और उत्तर दिशा में सीमा बना रहा है आपका पंजाब। उत्तर दिशा में सीमा कौन बना रहा है भाई? पंजाब बना रहा है। तो पंजाब है, तो पंजाब तो जिसमें, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, क्योंकि पंजाब तो उत्तर में है। तो सर पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक बात है सर। गुजरात बेटा आपके दक्षिण में बना रहा है, तो गुजरात जिस ऑप्शन में, वो भी कैंसिल हो जाएगा सर, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आना चाहिए? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, या फिर सर कैसे करें? या फिर आपका दूसरा जो मेथड है बेटा, वो मैं आपकी कमेंट पढ़ लेता हूं साथ साथ में। बताओ बताओ क्या होना चाहिए? हाँ वेरी गुड, हरियाणा और यूपी के साथ लगेगा, क्योंकि उत्तर दिशा ये है और पूर्व दिशा ये है। तो बेटा उत्तर और पूर्व में आप ऐसे भी कर सकते हो कि उत्तर और पूर्व के बीच में कौन से जिले आ रहे हैं सर? कौन से राज्य आ रहे हैं? सॉरी, हरियाणा सर, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, इसका मतलब समझ गए आप? इसके मतलब समझ गए होंगे आप। हाँ जी। राघव क्या बोल रहे हो? राघव आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्लास को शेयर कर दें फटाफट, और फिर स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न। तो आपके उत्तर पूर्व में आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। ठीक बात है। चलें भाई, सर्वाधिक जो बॉर्डर बनाता है बेटा वो मध्य प्रदेश बनाता है, और सबसे कम जो बॉर्डर बनाता है वो आपका पंजाब बॉर्डर बनाता है। ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर चलें भाई, चलो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में राजस्थान की राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ से बेटा 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बीएसटीसी पीटीटी और जो भी आपकी एग्जाम्स आ रही हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चन ये पूछ सकता है। मैं आरपीएससी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आरपीएससी धोखेबाज है भाई। आरपीएससी धोखेबाज है, तो आरपीएससी की बात नहीं करेंगे हम, ओनली आरएससी बोर्ड की बात करेंगे, क्योंकि अभी आरपीएससी कोई एग्जाम है भी नहीं। ये आपका राजस्थान है, और राजस्थान के साथ बेटा क्या सीमा बनेगी? इधर पाकिस्तान आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ओनली पाकिस्तान के साथ ही आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है सर। 1070 किलोमीटर बनती है। कितनी बनती है सर? 1070 किलोमीटर बनती है। और ये 1070 किलोमीटर जो सीमा आपकी, वो कहाँ बनती है? यहाँ से यहाँ तक बनती है सर। यहाँ से यहाँ का क्या मतलब हो गया? यहाँ से यहाँ का मतलब हो गया गंगानगर आपका जिला आ जाएगा सर, बीकानेर आपका जिला आ जाएगा, बीकानेर से निकल के फलोदी आपका जिला आ जाएगा, जैसलमेर आपका आ जाएगा सर, इधर बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, बाड़मेर, फलोदी, आपका बीकानेर और गंगानगर। तो आपको ये भी पूछ लेगा कि कितने आपके जिले हैं वो बेटा क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। बताओ देखिए। हाँ ठीक बात है। तो 1070 किलोमीटर की सीमा बनती है। रेड क्लिफ भाई साहब ने इसको बनाया था, तो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। कौन सी रेखा बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है जैसलमेर बनाता है, ठीक है। और आपके हिंदूमल कोट से लेकर, हिंदूमल कोट आपके गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक आपकी सीमा बनती है। बाकासरे बाड़मेर तक आपकी सीमा बनती है। तो आपको यह भी ध्यान में रख लेना है कि कहां से कहां तक सीमा फैली हुई है। चलें भाई अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो मिस्टर ऑलराउंडर गौतम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको दोनों मीडियम मिलेगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बोथ मीडियम बाई लैंग्वेज मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़े भाई, चलो सर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका 1070 किलोमीटर हो जाएगा। 1070 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच, इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है बात। चलें अगले प्रश्न की ओर। चले भाई, हाँ चलें भाई अगले प्रश्न की ओर, चलो सर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाकिस्तान के साथ
ऑलराउंडर गौतम पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा सीमा के किस नाम से जाना जाता है? कि ये पर्सन पूछना चाह रहा है कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड राजस्थान। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड राजस्थान। तो आपको इंग्लिश मीडियम में बता दिया मैंने, तो इसकी जो आंसर होना चाहिए भैया, अभी बताया आपने, रेड क्लिफ लाइन। कौन सा आंसर होना चाहिए बेटा? रेड क्लिफ लाइन आंसर होना चाहिए, और यही आपका आंसर सही होगा। बी आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी सी, इसमें सी दे रखा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सी आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। हाँ, चलें अगले पर्सन की ओर चलें भाई। तो क्लास ना शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो भाई, ठोक दो रे ठोक दो। मारवाड़ी मीडियम भी आता है मेरे को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मारवाड़ी भी बात करांगा वहाँ चलता चलता। अगला पर्सन की बात की जाए, अगलो पर्सन क्या है? अगलो पर्सन है कि गुरुजी रेड क्लिफ लाइन की लंबाई, सॉरी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? तो गुरुजी पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें पर्सन ये पूछना चाह रहा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ राजस्थान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ राजस्थान। तो कहने की बात ये होगी भाई राजस्थान के ऊंचाई और लंबाई के बीच में डिस्टेंस कितनी, तो पहले लंबाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो मास्टर बता, मास्टर बता, मास्टर की जिम्मेदारी है, मास्टर बताएगा, 1000 बार बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। तो ये देखो, ये आपका राजस्थान है प्यारा सा, और प्यारे से राजस्थान के अंदर हम सारी डिटेल को फिल कर लेंगे अभी 2 मिनट में। ये आपका राजस्थान है बेटा, और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, वो उत्तरी भाग आपका 30 डिग्री 12 मिनट के उत्तरी अक्षांश से निकल कर आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर पूर्वी देशांतर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ पे आपका 78 डिग्री आपका 17 मिनट आपका जो पूर्वी देशांतर यहाँ तक फैला हुआ है सर। अब पूछ रहा है ऊंचाई और चौड़ाई, तो मिला दो, मिला दो भाई, क्या मिलाना है? ये मिलाना है सर, ये मिला दो। और यहां से यहां तक जो ऊपर से लेकर नीचे की दूरी है, ये आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई। और लंबाई की दूरी कितनी है वो आपको पता लगानी है, तो वो आपकी बेटा 826 किलोमीटर सर। कितनी है? 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो बेटा 869 किलोमीटर है। तो राजस्थान बेटा चौड़ा जाता है, राजस्थान है चौड़ा जाता है, इसलिए राजस्थान की आकृति को रोहम्बस आकृति बोला जाता है। ये आपको पता होगा, राजस्थान की आकृति को रोहम्बस आकृति इसलिए बोला जाता है कि इसकी चौड़ाई जाता है, इसकी चौड़ाई जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 869 में से आप 800 और 26 निकाल दो, तो गुरुजी कितना आंसर आ जाए? आंसर आ जाए गुरुजी 43 किलोमीटर। कितना आंसर आ जाए गुरुजी? 43 किलोमीटर, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, ऑलराउंडर गौतम साची बात कह दी तू, के बात की मास्टर दूसरी फोरम आ जाओ ज्यादा हाँ चलें भाई। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन आपने माइनस थोड़ा सा गलत कर दिया, मेरे को सिल रहा है। चलें अगले पर्सन की ओर। चलो गुरु जी, अगला पर्सन कहीं गया? अगला पर्सन कहेगा कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है बेटा। राजस्थान है वो 69.30 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट तक आपके देशांतरों के बीच में फैला। मास्टर थोड़ी देर पहले बताओ सच्ची बात है, सच्ची बात है, तो ये आंसर सही है। करे रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ई बात की चर्चा कौन करी? मास्टर अभी बता दो। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये भी बात भी बता दो मास्टर, 2 मिनट रुको। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब है। मास्टर गलत लाग रही है मान, क्योंकि बेटा पंजाब है वो तो उत्तर में है, पंजाब तो आपका उत्तर में है बेटा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वैसे आंसर ऐसी यही होना चाहिए, यही होना चाहिए भाई। तो देखो, नॉर्वे इटली और इंग्लैंड इन सबसे बड़ा है, ये बात सही है बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, आपका डूंगरपुर और बेटा बांसवाड़ा। डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा में से गुजरती है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में से बेटा आपका जो आंसर आना चाहिए वो 26 किलोमीटर आना चाहिए कि भैया 26 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। माही नदी जो बेटा आपकी माही नदी है, वो राजस्थान के जो कर्क रेखा है, माही नदी राजस्थान की, वो माही जो आपकी कर्क रेखा उसको 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायमंड डुगुर कॉलेज की पढ़वा देंगे, पढ़ाई करवा देंगे आप कहाँ से हो सर? सिक्कर से हैं बेटा, सिक्कर से हैं। स्वागत है आपका डायमंड डुगर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हो तो क्लास को ज्वाइन करके रखिएगा, और सभी सारी तैयारी करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन न खोले। और गेम्स हो, चलो तो आगे चलेंगे। कोटा राजस्थान से हो? बिल्कुल बेटा, कोटा चंबल की नदी, चंबल घाटी। कोटा वैसे भी शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल सिक्कर को माना जा रहा है भाई। चले भाई,
चलो सर बातें मत करो। प्रियंका क्यों करूं तो बात ले बता, बात क्यों करे मास्टर पूरे दिन, बता ले तू, तू बता दे ले। राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? ये दोबारा आ गया, रिपीट हो गया पर्सन आपकी, 1070 किलोमीटर सर। इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाने जाने वाली रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है गुरुजी, सेम ही रेखा है। और पाकिस्तान के बेटा कितने जिले लगते हैं? पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं, पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं और 9 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के 9 राज्य 9 जिले ये पाकिस्तान के लगते हैं। 2 राज्य कौन कौन से हैं सर? 2 राज्य आपके मैं बता दूं आपको, पंजाब और सिंध। कौन कौन से हैं सर? पंजाब और सिंध हैं। कमेंट मैं आपके सारे लगातार पढ़ ही चुका हूं इसलिए। मुस्कान गुजर, राम राम भाई। मुकेश, सॉरी आई एम सॉरी, मुस्कान नहीं है, मुकेश कुमार गुजर है। मैं देखो नाम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो पंजाब और सिंध पाकिस्तान के 2 हैं, है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। डायमंड, हम सारे लोग सॉरी फील कर रहे हैं, मम्मी की डेथ हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़ो बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई आपको करनी है। जो मम्मी का सपना था वो आपको पूरा जरूर करना है। पाकिस्तान के बेटा 2 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और सिंध हैं। और पंजाब और सिंध के 9 जिले टोटल लगते हैं। 9 जिले टोटल लगते हैं राजस्थान के साथ। बेटा किसके साथ लगते हैं? राजस्थान के साथ लगते हैं। ठीक बात है। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके चलेंगे, डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। अब बीएसटीसी की बहुत ही शानदार क्लासेज हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। चलें अगले पर्सन की ओर बढ़े। चलें भाई, मुकेश गुज्जर, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो। चलते हैं अगले पर्सन की ओर। और अगला पर्सन क्या कह रहा है? अगला पर्सन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। तो बेटा भारत का जो क्षेत्रफल है उसका, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 10.4% कितना है? वैसे पूरी डेटा पूछे तो आपको 10.41% बताना है। कितनी बताना है? 10.41% बताना है। ठीक है बात। और अगर बात करें विश्व के क्षेत्रफल की राजस्थान में, तो विश्व के क्षेत्रफल का आपका 0.25% है। कितना प्रतिशत है बेटा? 0.25% है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं डायमंड, हम आपके हम सबके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप चैनल हमारे साथ जुड़ते रहिए और आप एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ अगर आप सीकर आओ तो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना। आपकी जो भी है, अब अगर आप हायर एजुकेशन कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ठीक है। वैसे तो स्पेशल ट्रीट क्या ही करेंगे बेटा, लेकिन जो जितना हो पाएगा हमसे उतना हम कोशिश करेंगे। एक बार आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक बात है। चलें, वैसे तो मिनिमम फीस में ही हम करवाते हैं, लेकिन और भी कांटेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलें अगले पर्सन की ओर। चलें भाई, लेकिन तैयारी मत छोड़ो बेटा, तैयारी नहीं छोड़ना है। ऐसे पड़ाव सब लोगों की जिंदगी में आते हैं, तो आप उसको, उससे आप कमजोर मत फील कीजिए खुद में। अगला प्रश्न है, राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है? तो आपकी क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। बहुत बार रिपीट हो रहे हैं पर्सन, क्या बात है। अगले पर्सन की ओर बात करें तो राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा करता है वो कौन सा है? बताओ। देख सबसे कम सबसे कम, हाँ, कोई बात नहीं प्रियंका, और सभी के जिंदगी में ऐसा होता है बेटा। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे पड़ाव आते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। बताओ देखिए, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, बताओ कौन सा है? बताओ कौन सा है सर? सबसे बड़ी तो साझा करता कौन है? जैसलमेर। सबसे ज्यादा तो कौन साझा करता है बेटा? जैसलमेर करता है। और सबसे ज्यादा अगर जैसलमेर करेगा तो सर सबसे कम कौन करेगा? सबसे कम सर करेगा बाड़मेर। तो सबसे कम कौन साझा करता है सर? बाड़मेर करता है। सबसे कम कौन करता है? बाड़मेर करता है। और सर्वाधिक कौन करता है? आपका वेरी गुड। चलें अगले प्रश्न की ओर चला जाए। चलो सर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ये पूछ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आपको पता होना चाहिए सर। एक बार मैं बॉर्डर बना ही देता हूँ, मैंने वैसे बना भी दिया था। तो आपका बेटा सबसे चूरू नहीं है, राजसमंद नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, बीकानेर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बीकानेर आंसर हो जाएगा भाई। चलें अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हाँ चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या है? भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बेटा अभी मास्टर ने बताया था थोड़ी देर पहले। गुरुजी मास्टर बताओ कि कौन कौन से जिले करते हैं? सर पंजाब करता है। सर पंजाब करता है, ठीक बात है सर। और फिर उसके बाद में हरियाणा करता है सर, हरियाणा। हरियाणा के बाद में कौन करता है? आपका उत्तर प्रदेश करता है सर। उत्तर प्रदेश के बाद में सर आपका मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश के बाद में लास्ट आपका राज्य करता है वो कौन करता है? गुजरात करता है सर। कौन करता है? गुजरात करता है। और सबसे कम आपका पंजाब करता है, सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश करता है। सर्वाधिक कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, ठीक बात है।
हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? पंजाब भी मिल रहा है हमें, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, हरियाणा भी मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र वो साझा नहीं करता। महाराष्ट्र के बीच में और राजस्थान के बीच में एक जगह आ जाती है जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और अपने राजस्थान के बीच में गुजरात आ जाता है, तो वो साझा नहीं कर पाता है। ठीक बात है, चलें अगली बात पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में किस भाग से गुजरती है? ठीक है, करक रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना देता हूँ और अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, इसको अच्छे से समझेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और बीएसटीसी में भी, पीटीटी में भी रिपीट होता है, तो सीटी में भी आ सकता है, कथनों में भी आ सकता है ये प्रश्न। तो आपको जैसे मैंने कथनों का क्वेश्चन दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो ये अपना राजस्थान है और राजस्थान के यहाँ पे जो न्यूनतम, जो आपका निम्नतम जो पॉइंट है वो कितना डिग्री है सर? ये हमें पता है सर 23 डिग्री और 3 मिनट है। जब आप इसके ऊपर बढ़ोगे तो अक्षांशों की क्या बढ़ती है बेटा? संख्या बढ़ती है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या वो क्या होती है? बढ़ती है बेटा, है ना? हाँ, मेघा जी आपका स्वागत है। बिल्कुल सभी के आंसर बेटा सही आ रहे हैं। अगर किसी कमेंट में नहीं देख पाऊँ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे इस चीज़ को लेकर। देखो, कोशिश कर रहे हैं वैसे हम क्लास को बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से कवर करें। तो देखो, जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे तो बेटा अक्षांशों की संख्या बढ़ेगी, तभी तो यहाँ पे जाके क्या होती है बेटा? 30 डिग्री और कितना होता है आपका? 30 डिग्री और 12 मिनट होता है। कितना होता है? 30 डिग्री और 12 मिनट होता है, तभी तो होता है सर। बिल्कुल सही, क्योंकि अक्षांशों की संख्या बढ़ रही है। 30 डिग्री और यहाँ पे 12 मिनट आता है लास्ट में। तो अक्षांशों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी बेटा, तो यहाँ पे एक अक्षांश आता है जिसका नाम है आपका कौन सा? 23 डिग्री और 30 मिनट। 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश बेटा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। और इस उत्तरी अक्षांश की जो आपकी 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको बोला जाता है बेटा करक रेखा। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और करक रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है। और वो दोनों जिले कौन कौन से हैं सर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोनों जिले कौन कौन से हैं सर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है। बांसवाड़ा में तो आपका याद रखना है आपको कुशलगढ़, कौन सा मुख्यालय? कुशलगढ़ मुख्यालय वो सबसे नजदीक है। और डूंगरपुर का एक गांव दिया जाता है जिसका नाम है चीकली गांव। कौन सा गांव है? तो चीकली गांव को याद रखेंगे और कुशलगढ़ आपके मुख्यालय को याद रखेंगे जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ठीक बात है। 26 किलोमीटर की बेटा यहाँ पे सीमा बनती है, 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है टोटल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ठीक बात है सर। आप देखो, प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है मास्टर? ये तो नहीं पूछा मेरे को, क्या पूछा कि किस भाग से गुजरती है? बेटा ये उत्तर भाग है आपका, ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका पश्चिमी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग है। तो कहां से गुजर रही है? आपकी दक्षिणी भाग से गुजर रही है सर। कई बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं बेटा? कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है उनको कि सर उत्तरी अक्षांश आ रहा है तो उत्तर में नहीं होगी क्या? नहीं, वो बेटा अक्षांशीय स्थिति है, वो राजस्थान का भाग नहीं है। वो उत्तर, वो क्या है आपकी अक्षांशीय स्थिति है, तो आपके दक्षिण से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? दक्षिण भाग से गुजरती है, दक्षिण शिरा से गुजरती है। ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई। हाँ, जिस क्लास पे जिस चैनल पे बेटा आप देख रहे हो क्लास को, उसी को सब्सक्राइब करना है और क्या। ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कर्क रेखा है वो दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में किस जगह के निकट से गुजरती है? मैंने अभी बताया था आपको। तो सर बांसवाड़ा से गुजरती है, क्योंकि जयपुर बहुत दूर पड़ जाता है, राजसमंद में नहीं आएगा, बूंदी भी नहीं आएगा। आंसर क्या होना चाहिए आपका? बांसवाड़ा होना चाहिए। और इन दोनों राज्यों में डूंगरपुर भी आ सकता है इसकी जगह। कुशलगढ़ अगर स्पेशल जगह देते तो कुशलगढ़ है ना, कुशलगढ़ तहसील पड़ती है। और कुशलगढ़ जो जिला मुख्यालय है बेटा, कुशलगढ़ जो आपका मुख्यालय है वो सबसे नजदीक है। कुशलगढ़ जो मुख्यालय है, अगर मुख्यालय पूछे तो आपको कुशलगढ़ बताना है। अगर गांव पूछे, अगर आपसे बेटा गांव पूछे तो आपको चीकली गांव बताना। और चीकली गांव कहाँ स्थित है सर? डूंगरपुर में। कहाँ पे स्थित है सर? डूंगरपुर में। अगर जिला पूछे तो जिला आपको क्या बताना है? बांसवाड़ा बताना है। ठीक बात है। ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर। वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। मुस्कान मुकेश कुमार गुजर सर नोट्स चाहिए बेटा। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, देखना। ठीक है, थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, एक बार लास्ट तक आप बनते रहिए ना। ऐप पर मिल जाएगी आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ, ऐप पर सारी सुविधाएं हैं। मैं आपको क्लास के एंड में सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। एक बार आप क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिएगा। और एक बार बीच में सारे लोग थम्स अप करके भी ये भी बता देंगे आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है। हाँ, कैसी लग रही है। अपना जो क्लासरूम जो ऐप है वो बेटा राइज क्लासेस सीकर के नाम से, तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लो और उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, है ना, राइज क्लासेस सीख कर, और फ्री नोट सुविधा आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी डिटेल आपको क्लास के एंड में और बता दूंगा। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर राइज क्लासेस सीकर के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान, अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब कौन सी जगह है बताओ?
अंतरराष्ट्रीय सीमा के, ये प्रश्न आपको घुमा देगा। बताओ देखे, बताओ देखे, बताओ बताओ देखे। वेरी गुड बेटा, क्या आंसर आना चाहिए? सी आंसर कैसे आएगा बेटा, बताओ देखे। सी आंसर कैसे बताया आपने कि तनोट कैसे है? बताओ बताओ, तनोट आपने आंसर कैसे दिया? बताओ बताओ। तो मास्टर मना हुआ है जना, बता दियो। वेरी गुड बेटा, तनोट है। कहाँ पे है तनोट? बताओ तनोट कहाँ पे स्थित है? तनोट कहाँ स्थित है? मेगा पोकरण नहीं आएगा बेटा, पोकरण नहीं आएगा, पोकरण नहीं आएगा। पोकरण से ज्यादा नजदीक तनोट है ना? तनोट है, ठीक है। हाँ जी, चलें अगले प्रश्न की ओर। चलें भाई, चलो सर, चलो अगले प्रश्न में। तलोड़ जैसलमेर पड़ता है ये सबसे, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना? हाँ, चलें अगले प्रश्न की ओर। चलो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है हरियाणा अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा से सीमा कौन साझा नहीं करता? बताओ देखे, हरियाणा से सीमा साझा कौन नहीं करता है? एक बार कमेंट करके बताओ कि हरियाणा से सीमा कौन साझा नहीं करता। गुरुजी दौसा नहीं करता ना सर? दौसा नहीं करेगा बेटा, अलवर भी करेगा, सिक्कर भी करेगा, हनुमानगढ़ भी करेगा, लेकिन दौसा नहीं करेगा। दौसा कहाँ है? दौसा हरियाणा के साथ बॉर्डर सीमा नहीं करेगा भाई, सीमा साझा नहीं करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कर्क रेखा है और राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित किस जिले के समीप से गुजरती है? तो ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया, आई होप ये तो आपके बांसवाड़ा आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? इसको थोड़ा सा बेटा मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, तो एक बार आप, हाँ वेरी गुड बेटा, शोक बिंदोली बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। राघव का भी आंसर सही आ रहा है, मेगा का आंसर भी सही आ रहा है। मुकेश, अच्छा मुकेश आप दौसा से हो, कोई नहीं बात बेटा, दूर दूर तक चर्चा है फिर हमारी क्लास की। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब ठोक देंगे। अब देखो, थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। आज के बाद में आपका राजस्थान का स्थिति और विस्तार कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। एक बार आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, बता मास्टर बता। तो देखो मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ राजस्थान का। स्वरूप सो राजस्थान, प्यारा सा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। आज के बाद में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कद्दे गुनबुल होगा। देखो, ये अपना राजस्थान है बेटा, और राजस्थान में सभी निवास कर रहे हो फिलहाल आप, और राजस्थान के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करें कि सर यहाँ पे जो पॉइंट है ये कितना पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना पॉइंट है, और ये यहाँ पे पॉइंट है वो कितना पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना पॉइंट, ठीक है। अब सर पहली बात तो हमें यही नहीं समझ में आ रही कि सर ये पूर्व और उत्तर ये क्यों लगा रहे हो, ये बात भी समझ में नहीं आई सर। उत्तर उत्तरी जो आप उत्तरी अक्षांश लगाते हो, पूर्वी देशांतर लगाते हो, यो बात वो बात भी मान पता होगा मास्टर। तो देखो ये अपना भारत है, और ये भारत है, इसको हमने ये भागों में डिवाइड कर दिया। ये आपका कौन सा भाग हो गया? उत्तर, ये पूर्व, ये आपका दक्षिण, और ये आपका पश्चिम। वेगनर के एक सिद्धांत आया था, और वेगनर के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे है। राजस्थान आपका कहाँ पे है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है बेटा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हम उत्तर और पूर्व को काम में लेंगे। अब देखो, उत्तर में जब हम बढ़ते हैं तो ये देखो, ये आपकी कौन सी रेखा है? जो आडी पड़ी हुई आडी वाली अक्षांश है। आडी वाली क्या है भाई? अक्षांश है। तो अक्षांश ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो किधर जा रहे हैं भाई? अक्षांश में कहां तक जा रहे हैं? उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम यूज में क्या लेते हैं? उत्तरी अक्षांश। क्या यूज में लेते हैं? उत्तरी अक्षांश लेते हैं। अब ये देशांतर खड़ी लाइनें हैं, और इस देशांतर की साइड किधर चले? इधर चले सर, पूर्व में चले। तो क्या काम में लेते हैं सर? पूर्वी देशांतर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं गुरुजी? पूर्वी देशांतर काम में लेते हैं। तो आपको शायद ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर काम में क्यों लेते हैं। ये कंफ्यूजन तो आपको क्या हो गया? क्लियर हो चुका होगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा। जय मेवाड़, आपका नाम बता दीजिएगा एक बार। जय मेवाड़ जी, आपका नाम बता दीजिए हमें, आपका नाम क्या है? तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का प्रयोग इसलिए करते हैं, ठीक बात है। चलिए सर, अब देखो और थोड़ी सी चीज देखते हैं। और चीज क्या है सर? उत्तरी पूर्वी वाला लॉजिक तो हमें समझ में आ गया कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर काम में क्यों लेते हैं, लेकिन सर ये बताओ कि इसका विस्तार क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो बेटा आपकी जैसे ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये आपकी 0 डिग्री क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। 0 डिग्री क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है बेटा। 0 डिग्री
भूमध्य रेखा होती है, और भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री की जब ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे राजस्थान, यहीं पे बेटा, यहीं पे सर, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जब इस 0 डिग्री से बेटा ऊपर चलोगे ना, तो कितना ऊपर जाने पे आया, तो गुरुजी 23 डिग्री और 3 मिनट अगर हम उत्तरी अक्षांश पे चले ना, तब राजस्थान शुरू हो जाता है। कब शुरू हुआ राजस्थान, जब ऊपर चले हम, इसके ऊपर चले 0 डिग्री से, यहाँ पे लाइनें चली ऐसे ऐसे ऐसे, तो सर हमने 23 डिग्री और 3 मिनट जितनी चली, कितने चले, 23 डिग्री 3 मिनट तक चले। जीपी सिसोदिया आपका स्वागत है भाई, गुड इवनिंग आपको, ठीक है। हाँ, तो 23 डिग्री और 3 मिनट ऊपर चले सर, तब जाके हमारा राजस्थान का दक्षिणतम छोर आ गया सर। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो वो पॉइंट कितना था सर, 23 डिग्री और 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश पे चले थे, ठीक बात है सर। फिर ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए, राजस्थान यहाँ पूरा हो गया सर, राजस्थान यहाँ पे पूरा हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाते क्या आ गया बेटा, 30 डिग्री और 12 मिनट, और उत्तरी अक्षांश पे चल रहे हैं सर, उत्तरी अक्षांश आ गया। तो एक विस्तार तो ये हो गया बेटा आपका, ठीक है, एक विस्तार तो ये हो गया, ठीक बात है सर। अब चले सर पूर्व से, यहां से चले, यहां से स्थिति दिखानी है तो यहां से पूर्व में चलेंगे, ये पूर्व ही है सर, पूर्व में चलेंगे। 1 डिग्री चले, 2 डिग्री चले, 3 डिग्री चले, यहां पे पता चला कि ये राजस्थान शुरू हो गया। ये राजस्थान शुरू होते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट बेटा कितने डिग्री आ गया, 69 डिग्री और आपका 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर आ गया। ठीक बात है गुरुजी, सही बात है, पूर्वी देशांतर आ गया, ठीक बात है सर, 69 डिग्री, ठीक है। हाँ, करोली में बंदर बहुत अच्छा रहे राघव, तन तू कद काम पड़ गो तेरा करोली में, तू सगड़ा ही घुमाएगा तो पूरे दिन रहे हैं, पूरे दिन सगड़। प्रियंका बेटा चलते हैं, देखो सभी को साथ लेके चलना पड़ता है ना प्रियंका, सबको नॉलेज होता नहीं है। फिर जो गुरुजी यहाँ पे चले 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 ऐसे चले, खड़े चले चले, और यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे राजस्थान खत्म, यहाँ पे राजस्थान खत्म हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर यहाँ पे पॉइंट कितना लगाया सर, खत्म कहाँ पे होता है सर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर सर राजस्थान की स्थिति पूरी हो जाती है, ठीक बात है सर। यही तो अक्षांशीय विस्तार है बेटा, यही तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। समझ में आ गया सबको कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे निकाला जाता है, कहां से ये पॉइंट आते हैं, ठीक बात है सर। तो आपको पूछा क्या है, देशांतरीय सीमा पूछी, तो देशांतर तो ये है ना, यही है ना देशांतर सर, यही देशांतर है। तो कहां से है बेटा, उत्तर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर जिसमें वो तो कैंसिल हो गया, तो आपका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री, ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर, चलें, चलो सर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2025, इसकी थीम क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बताओ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, बताओ देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। गुलगुले और गुलगुलियों क्या चल रहा है, क्या गुफ्त को कर रहे हो आपस में तुम, मास्टर सामने पढ़ाने के लागे आपस में गुफ्त को लगा के दे रहा है, मास्टर वाली समझ में नहीं रही। हम्म, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, देखो पाप लागो को पहले बता दिए, ठीक है। ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बताओ बताओ देखे, मकार है ऑलराउंडर भेजा हुआ था ही रतन, वेरी गुड बेटा। 21 जून को मनाया जाता है, 2015 में शुरू किया गया था, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी 2025 वाले की, वो थी वन वन अर्थ वन योगा, सॉरी वन अर्थ और वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के लिए ये थीम थी, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक बात है। आई डोंट नो सर, आई डोंट पता, आई डोंट था, आई डोंट बेरा, क्या बात है, क्या बात है, पता चल जाएगा बेटा, पता चल जाएगा, हम किस लिए, बताओ देखिए ये प्रश्न बताओ, राजस्थान में जूम ज्यादा हो रखा है क्या बेटा, क्या बात है, अच्छा क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताओ देखें। पहली बात तो सर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है सर, 342,239, 342,239 वर्ग किलोमीटर अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, कई बार पूछा भी गया, कथनों में पूछ लेता है, 342,239 सर आपका वर्ग किलोमीटर जो है वो कुल क्षेत्रफल है, और यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका जैसलमेर का बेटा, कहाँ का क्षेत्रफल है सर्वाधिक, जैसलमेर का क्षेत्रफल है। वेरी गुड राघव, प्रियंका, सभी के आंसर बेटा सही आ रहे हैं। अशोक बिंदोली, बिल्कुल बेटा बी आंसर है, हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर, चलें भाई, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छा
हाँ, मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब राघव बोलोगे ऐड कर दियो गुरुजी, ऐड करना की जरूरत है बेटा, क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे हैं वो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रॉपर कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लेके आ चुके हैं राइज क्लासेस सीखकर आपके लिए लेके आया है बहुत ही शानदार कोर्स। और शानदार कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पीटीटी एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बेस हमने लॉन्च कर दिए हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बेस आपके लिए ज्वाइन कर दिए हैं। गारंटेड बेच है, बेस्ट फैकल्टीज हैं, डेली क्लास आपके लगेगी, ई बुक्स और आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वीकली और मंथली आपके टेस्ट चलेंगे, है ना। हाँ, मारवाड़ी बोलूंगे तो मारवाड़ी बोल दूंगे तो ले प्रचार आगो, बिल्कुल प्रचार आगो, करना पड़ा भाई प्रचार करना, क्या कौन करा प्रचार में कर। दो बेटा ऑनलाइन बेच है, उसकी फीस मात्र और मात्र 499 रुपए, ठीक है। ऑनलाइन बेच की जो फीस है बेटा कितनी है गुरुजी, 499 रुपया है। ऑफलाइन बेच की फीस है बेटा 1099 गुरुजी। यो फर्क है यहाँ, यो फर्क इसलिए क्योंकि बेटा ऑनलाइन वाला तो बेचारा पीडीएफ डालना है स्कैन करके तो काम काट ली, लेकिन ऑफलाइन वाला टाबरान तो पीपीटी और बुकलेट वगैरह सब कुछ निकाल के देनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। और फिर मैं भी तो मास्टर, हाँ थोड़ा बहुत माने भी देना पड़ा है। सर जोर लगा के बोलो, जोर लगा के बोलिया के करा तो बता ले। 499 रुपया की फीस है, नाम मात्र की फीस है। आज ही रजिस्टर करो, अपने चैनल है सॉरी अपना जो यूट्यूब है सॉरी प्ले स्टोर है उसको ज्वाइन करो, राइज क्लासेज सीकर के नाम से ऐप डाउनलोड करो। देखो फिर बोले बीएसटीसी वालों को लिस्ट मिलेगी, जो बच्चे क्लास लाइव नहीं ले पाते हैं वो सारे के सारे बच्चे रिकॉर्डेड, वो क्लासे रिकॉर्डेड सेव हो जाएंगी बेटा, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड सेव हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की, बीएसटीसी पास कर ली, हमें बढ़िया कॉलेज मिल गई, और गारंटी देता हूं बेटा आपको, मैं खुद अंगुली पकड़कर छोड़ के आऊंगा जो आप कॉलेज चाहोगे उसमें। तो पीटीटी अगर बीएसटीसी पास कर ली, फिर सर हम बीएड चलेगी तो उतने देर क्या करें हम, तो बेटा आप तैयारी करो, सीटी आने वाली है, इसी कोर्स को हम कुछ परसेंट फीस में, कुछ परसेंट फीस ऐड करके, बहुत ही नामात्र की फीस ऐड करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके सीटी बेस में कन्वर्ट कर देंगे। इसी कोर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे आगे, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। आप बेझिझक इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक बात है सर। ये बीएसटीसी की बात हो गई। उसके बाद में अगर आप कॉम्बो बेच लेते हो, सर हमें बीएसटीसी भी लेनी है और बीएड दोनों करनी है, तो आपको 799 में ऑनलाइन, 1299 में ऑफलाइन, दोनों बेस आपको मिल जाएंगे, ठीक बात है। क्लास ज्यादा रुक रही है, भी क्लास ज्यादा रुक रही है क्या, ठीक है। अगर आप कॉम्बो बेस लेना चाहते हो पीटीटी और बीएसटीसी का प्री डीएलडी का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 799 में आप कंबाइंड और 1299 में आप कंबाइंड कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक बात है सर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, राजस्थान में नए जिलों का जो निर्माण है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा समय काल में नहीं है, बताओ। ये प्रश्न बताओ देखे कि कौन सा जिला पहले बना है और कौन सा जिला बाद में बना है। बताओ देखिए कौन सा जिला पहले बना है और कौन सा जिला बाद में बना है, बताओ देखिए, बताओ बताओ।